एपिसोड के शुरुआत में हमें एक कैसल दिखाया जाता है जिसके सामने सानिमी, ओबानाई और 2 डीमन स्लेयर भी थे और वो लोग बात कर रहे होते कि यहाँ पर डीमंस हो सकते हैं। और तभी उन्हें एक डीमन नजर आता है जो एक लड़की को लेके भाग रहा होता है और वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट वो डीमन उनको उस कैसल की तरफ ले आता है और कैसल के अंदर आते ही कुछ डीमंस उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, पर सानिमी और ओबानाई बड़ी आसानी से उन सबको हरा देते हैं। और ओबानाई उन दोनों डीमन स्लेयर को कहता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पा रहे तुम्हारी वजह से। पर वो लोग शॉक थे क्योंकि वो लोग पहली बार एक जगह में इतने सारे डीमंस को देख रहे होते। और तभी सानिमी को एक लड़की की आवाज सुनाई जाती है और तभी सानिमी उस आवाज को सुन के उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे डीमंस थे। सानिमी विंड ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म यूज करता है और उस डीमन को मारने लगता है, पर तभी ओबानाई आ जाता है और वो सर्पेंट ब्रीथिंग के 5th फॉर्म यूज करके बाकी बचे कुछ डीमंस को भी मार देता है। पर एक डीमन था जो एक लड़की को लेके भाग रहा था, वो कहता है ये लोग नॉर्मल डीमन स्लेयर हो ही नहीं सकते, जरूर ये लोग हाशिराज होंगे। और ये कह के वो डीमन भागने लगता है और सानिमी उस डीमन का पीछा करता है। बट वो डीमन कैसल के बाहर आ जाता है और कैसल के बाहर कुछ अलग तरीके के डीमंस थे, जिसे देख के ओबानाई कहता है मैं इन लोगों को संभालता हूँ, सानिमी तुम जाके उस लड़की को बचाओ। फिर ओबानाई सर्पेंट ब्रीथिंग के 3rd फॉर्म यूज करता है और सानिमी भी विंड ब्रीथिंग का 4th फॉर्म यूज करके उन डीमन को मार देता है। और वो डीमन ये देख के लड़की को फेंक के कैसल से कूद जाता है। ओबानाई भी उस लड़की को पकड़ लेता है। उसके बाद ओबानाई और सानिमी दोनों कैसल से कूद जाते हैं उस डीमन को मारने के लिए। बट उन्हें अचानक इन्फिनिटी कैसल को दिखाया जाता है और वो अचानक गायब भी हो जाता है और वो डीमन बच भी जाता है। उसके बाद हमें कनाओ को दिखाया जाता है जो एक मिशन से लौट के बटरफ्लाई मैंशन में शिनोबू से मिलने आती है और शिनोबू भी कनाओ को स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क की कहानी बताने लगती है कि वहाँ पर 2 अपर रैंक डीमन थे जिन्हें तांजीरो, मित्सुरी, मुइचिरो ने मिलके हरा दिया था। और एक और बात, नेजुको ने सन को कॉन्क्यूर कर लिया जो कोई मामूली बात नहीं है। अब मुसान भी नेजुको को लेने यहाँ जरूर आएगा, तो इसी वजह से सारे हाशिराज के लिए एक बुयाशी की मैंशन में एक मीटिंग रखी गई है। उसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो बटरफ्लाई मैंशन में ही था। उस बैटल के बाद 7 दिन तक वो बेहोश पड़ा था। उसे कागुशी से पता चलता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोग एक दूसरे जगह ट्रांसफर हो चुके हैं क्योंकि वो लोग इन सब सिचुएशन के लिए बहुत सारे खाली गांव भी बना के रखे थे ताकि वो लोग बहुत तेजी से मूव ऑन कर सके। और तांजीरो जागने के बाद बहुत सारे खाना ठूसने लगता है क्योंकि मित्सुरी भी बहुत सारे खाना खाती है और तांजीरो भी मित्सुरी की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। और तब वो कागुशी कहता है तांजीरो तुम्हें पता है मुइचिरो और मित्सुरी दोनों 3 दिन में ही ठीक हो गए थे। उसके बाद हमें हाशिरा मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे आखिर में सानिमी और ओबानाई आते हैं। उसके बाद सानिमी अपने जगह पे बैठ जाता है और वो मुइचिरो और मित्सुरी को देख के कहता है मुझे तुम दोनों के ऊपर जेलस हो रही है क्योंकि मैंने अभी तक अपर रैंक को फेस ही नहीं किया और तुमने अपर रैंक को फेस करके उन्हें मार के भी आ गए। वो लोग मास्टर उबुयाशिकी की वेट कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ लेडी आमाने आ जाती है और वो कहती है मास्टर की तबीयत बहुत खराब हो चुका है, अब वो ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। हमने सुना कि नेजुको ने सूरज को कॉन्क्यूर कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब मुसान भी उसके लिए यहाँ आएगा क्योंकि उसका मेन मकसद ही ये है कि वो सूरज को कॉन्क्यूर कर सके। और हमें एक और बात भी पता चली कि मुइचिरो और मित्सुरी की अपर रैंक्स वाली बैटल में उन लोगों के मुंह पे बहुत अजीब सी मार्क अपीयर हुई थी। वो जानना चाहती है कि उन्हें ये निशान कैसे मिला क्योंकि सेनगोकू पीरियड में जो लोग फर्स्ट ब्रीथिंग यूजर्स थे उन लोगों के फेस में भी अजीब सी मार्क थी और उन लोगों ने मुसान को लगभग हरा ही दिया था। हाशिराज मार्क के बारे में सुन के चौंक जाते हैं क्योंकि उन लोगों को इन सब मार्क के बारे में कभी पता ही नहीं चला। तब लेडी आमाने कहती है कि हम भी श्योर नहीं थे इस मार्क के बारे में। इस बारे में एक बुक में लिखा था कि सेनगोकू पीरियड में एक बंदे के ऊपर मार्क सबसे पहले अपीयर हुआ था, उसके बाद सारे हाशिराज के ऊपर भी मार्क आ गया था और इस जनरेशन में सबसे पहले तांजीरो ने मार्क को अपीयर किया था। पर तांजीरो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तब वो मुइचिरो और मित्सुरी से पूछते हैं, मित्सुरी भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता और सारे हाशिराज मित्सुरी के ऊपर अजीब से तरीके से देखने लगते हैं। तब मुइचिरो कहता है कि फाइट के दौरान कब मेरे फेस में मार्क अपीयर हुआ मुझे पता ही नहीं चला। फाइट के दौरान मुझे पॉइजन कर दिया गया था और एक बच्चा भी मुझे हेल्प करना चाहता था पर वो मरने वाला था।
तब मुझे पास्ट की मेमोरीज याद आती है और मेरा हार्ट बीट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और बॉडी टेम्परेचर भी बहुत गर्म था, 39 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। तब शिनोबु कहता है ये मार्क अपेयर करना तो बहुत हार्ड है। तभी लेडी अमाने भी कहती है हम चाहते हैं कि आप सारे हाशिरास ये मार्क को अनलॉक कर पाए ताकि आप लोग भी स्ट्रॉन्ग हो सके। और ये कह के लेडी अमाने वहाँ से चली जाती है और ग्यू भी उठने लगता है। तो सानेमी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई। और तब ग्यू कहता है तुम सब आपस में बात कर लो, मैं चलता हूँ। और ओबानाई को भी ये बात पसंद नहीं आती। फिर शिनोबु पूछती है ग्यू से कि तुम्हें अचानक क्या हुआ। तब ग्यू कहता है मैं तुम सबसे बहुत अलग हूँ। और सानेमी ये सुन के गुस्सा हो जाता है तुम ये बात पहले भी कह चुके हो, तुम क्या खुद को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समझते हो। और तब सानेमी ग्यू को मारने ही वाला होता है। तभी ग्यू में अपने हाथ में ही स्लैप कर देता है और पूरा रूम कांपने लगता है। उसके बाद हमें जेनत्सु को दिखाया जाता है जो एक मिशन से लौट आया होता है और उसे 3 लड़की स्वागत कर रही होती है। और वहाँ पर उसे नेजुको भी दिखाया जाता है और नेजुको कह रही होती है वेलकम बैक। और ये सुन के जेनत्सु पागल हो जाता है और उसने उसे पहली बार दिन में देखा था और वो चीख रहा होता है। उसके बाद वो नेजुको के पास आके कहता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। और तभी नेजुको कहता है वेलकम बैक इनोसुके। और ये सुन के जेनत्सु बहुत गुस्सा करने लगता है और वो कहता है इनोसुके किधर है, मैं उसे मार दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनोसुके ने सुबह से नेजुको को उसका नाम सिखा रहा था, इसके लिए नेजुको ने जेनत्सु को भी इनोसुके कह दिया। उसके बाद हागे नेजुका तंजीरो का तलवार लेके आता है और वो तलवार देखने में बहुत तगड़ा लग रहा था और तलवार में स्ले लिखा हुआ था और रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड भी था। और तब हागे नेजुका कहता है ये तलवार बहुत हाई क्वालिटी के मेटल से बना है और जो पहले इस तलवार को चलाया हुआ था वो बहुत ही ताकतवर होगा। तब तांजीरो कहता है लड़ाई के टाइम पे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा था। तब हागे नेजुका बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुमने मुझे तलवार अच्छी तरीके से बनाने ही कहा दी थी, इसको तुम लोगों ने अच्छी तरीके से धार भी नहीं करने दिया। तुम्हें पता है इसके लिए मुझे कितना मार खानी पड़ी थी और इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी। ये कहने के बाद हागे नेजुका वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें हाशिरा मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ सारे हाशिरास बैठ के बात कर रहे होते हैं ग्यू को छोड़ के। और वो लोग ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं जहाँ वो लोग हाशिरास शायद नॉर्मल डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देंगे। और अगले ही दिन तांजीरो और जेनत्सु हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और तांजीरो कहता है हमें हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। तब जेनत्सु कहता है बिल्कुल भी नहीं और वो गुस्सा दिखाने लगता है और कहता है आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। पर तभी तांजीरो कहता है थैंक यू क्योंकि अपर रैंक 4 के बैटल में मैंने तुम्हारी सिखाई हुई थंडर ब्रीथिंग का यूज किया। और तब ये सुन के जेनत्सु खुश हो जाता है और जेनत्सु खुशी खुशी ट्रेनिंग करने चला जाता है। उसके बाद हमें टेंजन उजुई को दिखाया जाता है जो सभी डीमन स्लेयर को स्टेमिना ट्रेनिंग करवा रहा होता है और वहाँ पर डीमन स्लेयर का हालत बहुत खराब हो चुका होता है। और टेंगन उजुई के साथ उसके 3 वाइफ्स भी आए थे। और टेंगन की स्टेमिना ट्रेनिंग के बाद मुचुरो के पास मूवमेंट ट्रेनिंग, मित्सुरी के पास फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग और ओबानाई के पास स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग और सानेमी के पास एंडलेस स्ट्राइक की ट्रेनिंग और गियोमे के पास मसल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद तांजीरो के पास एक कासुगा क्रो आता है जो उसे एक लेटर देता है मास्टर उबोयाशिकी की। उसके बाद हमें तमायो को दिखाया जाता है। उसके बाद तमायो के पास एक कासुगा क्रो आता है जो खुद मास्टर उबोयाशिकी की क्रो थी और वो तमायो के साथ बहुत बातें कर रहा होता है। उसके बाद लास्ट में वो कहता है तमायो तुम्हें उबोयाशिकी मेंशन में इनवाइट किया गया है और ये कह के ही वो चला जाता है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब एपिसोड 2 स्टार्ट होगा। एपिसोड 2 के स्टार्ट में जब क्रो वहाँ से चला जाता है तब योशिरो वहाँ आता है और तमायो को कहता है हमें ये जगह बदल लेनी चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब तमायो कहती है इसका कोई जरूरत नहीं, अब हम उबोयाशिकी मेंशन में जा रहे हैं। उसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जिसको मास्टर उबोयाशिकी की लेटर मिलती है और वह मास्टर उबोयाशिकी कहते हैं तांजीरो को ग्यू से बात करने के लिए और उसे हाशिरा ट्रेनिंग के लिए मना के लाने के लिए। उसके बाद तांजीरो ग्यू के साथ मिलने के लिए सुबह उठ जाता है। उसे रास्ते में आओई मिलती है और आओई से पूछती है कि कोई बंदा अकेला रहता है तो उसे कैसे मनाया जाता है। आओई कहती है इस बारे में मुझे भी नहीं पता, पर वो तांजीरो को खाना पैक कर देता है।
उसके बाद तांजीरो ग्यू के साथ मिलने चला जाता है। ग्यू के मेंशन में आने के बाद तांजीरो बहुत चिल्लाने लगता है, पर ग्यू दरवाजा नहीं खुलता। उसके बाद तांजीरो खुद ही ग्यू से मिलने वहाँ आ जाता है और ये बात ग्यू को अच्छा नहीं लगता, पर तांजीरो उसे कहता है कि सारे हाशिरास ट्रेनिंग ले रहे हैं और मैं 7 दिन बाद ठीक हो जाऊंगा और मैं आपसे ट्रेनिंग लूंगा। पर ग्यू साफ साफ मना कर देता है और ग्यू कहता है मैं गुस्सा कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुमने वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया। मैं चाहता था कि तुम अगला वाटर हाशिरा बनो। तांजीरो इसके जवाब में कहता है मैंने मास्टर उकोदाकी से बात की, उन्होंने कहा कि वाटर ब्रीथिंग एक बेसिक सी स्टाइल है, तो वो चाहता है तो ब्रीथिंग स्टाइल चेंज भी कर सकता है। तब ग्यू तोमियोका कहता है कि वाटर हाशिरा का सीट अभी खाली है, तो किसी ना किसी को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। ये सुन के तांजीरो कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि ग्यू खुद ही एक वाटर हाशिरा है, फिर वो ऐसा बात क्यों कह रहा है। इसके बाद ग्यू तांजीरो को बाहर जाने के लिए कहता है और इसके कुछ देर बाद ग्यू ही वहाँ से चला जाता है और शाम को जब ग्यू वापस उसके मेंशन में आता है तब तांजीरो को वहाँ ही सोता हुआ दिखता है। इसके बाद तांजीरो ग्यू के पीछे पागलों की तरह बढ़ जाता है। वो उसे चैन से खाने भी नहीं देता, ट्रेनिंग भी करने नहीं देता और सोने भी नहीं देता। और करीब 3 दिन बाद ग्यू उसे बताने लगता है कि उसने कभी फाइनल सिलेक्शन पास ही नहीं किया। ये सुन के तांजीरो शॉक हो जाता है। उसके बाद ग्यू और बताता है कि उसके साथ एक लड़का भी था जिसका नाम साबितो था और वो दोनों 13 साल के थे और साकोजी उरुकोदाकी के ट्रेनिंग सेशन में उन दोनों का मुलाकात हुआ था और वो काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। साबितो और ग्यू एक साथ फाइनल सिलेक्शन एग्जाम देने जाते हैं जहाँ पर ग्यू एक भी डीमन को मार नहीं पाता और वो एक डीमन के हाथों घायल हो जाता है और साबितो वहाँ के सारे डीमंस को मार देता है, सिर्फ एक डीमन को छोड़ के जो था हैंड डीमन। और सिलेक्शन के एंड में ग्यू कैसी भी तरह 7 दिन सरवाइव कर जाता है, पर उसे सुनाई जाती है कि सारे डीमन स्लेयर पास हो गए थे इस फाइनल सिलेक्शन में, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के जिसका नाम था साबितो। ग्यू मास्टर उबुयाशिकी को भी कहता है कि वो वाटर हाशिरा बनने का लायक भी नहीं है और वो किसी भी हाशिरा के लेवल में भी नहीं है, उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी होना नहीं चाहिए। इसीलिए ग्यू अपने को सबसे अलग समझता है और ग्यू तांजीरो को कहता है कि तुम किसी और हाशिरास के पास ट्रेनिंग में चले जाओ, मैं वो डीमन स्लेयर मार्क कभी अनलॉक नहीं कर पाऊंगा। मेरे जगह साबितो होता तो वो जरूर उसे अनलॉक कर लेता। यह सुन के तांजीरो को भी बुरा लगता है, उसे पता है कि यहाँ पर फीलिंग क्या होता है। ग्यू जरूर सोचता होगा कि वो साबितो की जगह क्यों नहीं मर गया होता। साबितो वो सच में बहुत कमाल का था, उसने सारे डीमन स्लेयर को बचाया था और खुद के लाइफ को सैक्रिफाइस कर दी और तांजीरो भी ये नहीं कर पाता क्योंकि वो फाइनल सिलेक्शन में खुद को ही बचा नहीं पा रहा था अच्छे तरीके से। और तांजीरो भी सोचता है कि ट्रेन इंसिडेंट में अगर रेंगोकू की जगह तांजीरो मर गया होता तो सच में ये अच्छा होता। पर उसे इनोसुके की बात याद आती है, वो कहता है रेंगोकू हमारे भरोसे मरे हैं तो हमें उनका भरोसा रोते हुए तोड़ना नहीं चाहिए। और तब तांजीरो ग्यू को कहता है क्या तुम साबितो का सेक्रीफाइस ऐसे ही जाने दोगे। और तभी ग्यू को साबितो की कही हुई एक बात याद आता है कि उसने एक बार कहा था कि खबरदार मरने की बात की तो तुम्हारे बहन ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हें बचाने के लिए और तुम मरने की बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी बहन के लिए जिंदा रहना होगा। और ये सब याद करते हुए ग्यू बहुत इमोशनल हो जाता है। तब ग्यू कहने ही वाला होता है कि वो हाशिरा ट्रेनिंग के लिए राजी हो गया है, तब तांजीरो देखता है कि ग्यू हिल भी नहीं रहा होता है और वो डर रहा होता है मन में। तो वो ग्यू को कहता है हम एक ईटिंग कॉन्टेस्ट करेंगे, आप हार जाओगे तो आप हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट लेना होगा और अगर मैं हार गया तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ग्यू और तांजीरो होटल में जाके बहुत ही खाना खा रहे होते हैं। तब ग्यू तांजीरो से पूछता है शिनोबू के ट्रेनिंग के बारे में, पर तांजीरो कहता है मुझे नहीं पता कि शिनोबू कौन सी ट्रेनिंग देने वाली है। तब शिनोबू को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से से अपने रूम में आ रही होती है और अपनी गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रही होती है। तभी वहाँ पर कनाओ आती है और वो शिनोबू से कहती है मैं अब सानेमी शिनाजुकावा के एंडलेस स्ट्राइक की ट्रेनिंग करने जा रही हूँ
और कनाओ कहती है सानेमी की ट्रेनिंग के बाद क्या मैं आपसे ट्रेनिंग ले सकती हूँ, और तब शिनोबू मना कर देती है और वो कहती है हाशिरा ट्रेनिंग में मैं पार्ट नहीं ले रही। इसके बाद शिनोबू कनाओ से उसकी बड़ी बहन के बारे में बात करने लगती है जिसको एक डीमन ने मारा था, और इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें टेंगन उजुई की ट्रेनिंग सेक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे डीमन स्लेयर का हालत बहुत खराब हो चुका होता है, पर क्योंकि ये नॉर्मल फिटनेस ट्रेनिंग है तो टेंगन उजुई बहुत स्ट्रिक्ट होने लगता है, क्योंकि इस फिटनेस ट्रेनिंग के बाद वो लोग अगले हाशिरा के पास जाएंगे और टेंगन उजुई कहता है अगर तुम ये ट्रेनिंग झेल नहीं सकते तो तुम अगले वाली ट्रेनिंग कैसे पास करोगे, अगले वाली ट्रेनिंग बहुत हार्ड होने वाली है। सारे डीमन स्लेयर के हालत पतले होने लगते हैं और उसके बाद तांजीरो भी आ जाता है टेंगन उजुई के साथ ट्रेनिंग करने। उजुई तांजीरो को देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने एक और अपर रैंक को हरा दिया, कमाल की बात है। और तांजीरो भी ट्रेनिंग में लग जाता है और वो बड़ी आसानी से ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टेंगन के सारे वाइफ खाना बना रहे होते हैं डीमन स्लेयर के लिए, और टेंगन उजुई कहता है तुम लोग अच्छी तरीके से खाओ और खाने के बाद ट्रेनिंग करो, और किसी ने भी खाना छोड़ा तो उसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद नाइट गार्ड में हमें 2 डीमन स्लेयर दिखते हैं और इनमें से एक अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो डीमन स्लेयर था वो बहुत डरने लगता है, पर वो तो मजाक कर रहा था। इसके बाद उन्हें अजीब से आवाज आने लगती है, पर वो डीमन स्लेयर इस आवाज को इग्नोर करके पहरे देने लगते हैं, और तभी हमें एक आग दिखाया जाता है जहाँ पर 4 लिखा होता है और वो आग डीमन स्लेयर का पीछा कर रहे होते हैं। उसके बाद अगले दिन तांजीरो बहुत आसानी से पिछले दिन की तरह ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है और ये देख के बाकी डीमन स्लेयर बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद तांजीरो उन्हें कहानी सुनाने लगता है कि उसने कैसे अपर रैंक को हराया था, पर उसकी बात किसी भी डीमन स्लेयर को अच्छी तरीके से समझ नहीं आती। उसके बाद उजुई सारे डीमन स्लेयर को एक माउंटेन को चढ़ने को बोलता है और वापस आने को बोलता है, और जो सबसे आखिर में आएगा उसे डिनर नहीं मिलेगा। और तब टेंगन के वाइफ्स कहते हैं कि टेंगन जितना बाहर से सख्त दिखते हैं अंदर से उतना ही नरम दिल का है। इसके बाद तांजीरो भी माउंटेन चढ़ने लगता है और हमें ग्यू और तांजीरो का ईटिंग कॉन्टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां तांजीरो ने शर्त रखा था कि ग्यू हार जाता है तो उसे हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट लेनी होगी, और ग्यू भी चाहता था कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट ले, तो इसलिए वो कम खाना खाता है और तांजीरो ये कॉन्टेस्ट जीत जाता है। फिर हमें सानेमी और ओबानाई को दिखाया जाता है और सानेमी कहता है हम डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं बट ये अपर रैंक से फाइट करने लायक है नहीं, पर जो कि मास्टर ने कहा है हमें हाशिरा ट्रेनिंग करने के लिए, तो इसी वजह से हम कर रहे हैं। बस सानेमी और ओबानाई को इन्फिनिटी कैसल का सीन अभी भी परेशान कर रहा होता है क्योंकि उस कैसल से कैसे इतने सारे डीमंस गायब हो गए थे। सानेमी कहता है मैं उस जंगल में बहुत बार गया था पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला और कुछ दिन से डीमन भी दिखना बंद हो गए हैं, उन लोगों का टारगेट है नेजुको। तब ओबानाई कहता है जल्द ही कुछ खतरनाक होने वाला है। इसके बाद सानेमी और ओबानाई डिसाइड करते हैं कि वो लोग आपस में लड़ाई करके खुद की हाशिरा ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो टेंगन की 3 वाइफ्स के साथ होता है और उसके 3 वाइफ्स तांजीरो को थैंक्स बोल रहे होते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में अपर रैंक 6 के साथ बैटल में तांजीरो, नेजुको, इनोसुके और जेनेत्सु बहुत हेल्प आए थे। और तब हिनात्सुरु कहती है कि टेंगन उजुई अभी भी चाहते हैं कि वो हाशिरा बन के डीमन से फाइट करे। इसके बाद रात में टेंगन उजुई सारे डीमन स्लेयर को लेके एक माउंटेन में आ जाते हैं जहाँ टेंगन एक डीमन होके उन सब डीमन स्लेयर के ऊपर अटैक करेगा और तांजीरो का काम होगा उन सब को प्रोटेक्ट करके टेंगन को हराना। और ये ट्रेनिंग रात को किया जा रहा होता है क्योंकि सारे डीमंस रात में ही आते हैं और उन्हें अंधेरे में फाइट करना सीखना होगा, पर कोई भी टेंगन को नहीं देख पाता क्योंकि वो एक निंजा है, तो तांजीरो भी उसे सेंस नहीं कर पाता। उसके बाद टेंगन वहाँ अपने आप ही आ जाते हैं और तभी एक डीमन स्लेयर कहता है ये एक हाशिरा है, हम इनसे कैसे फाइट कर सकते हैं। तब टेंगन उसे मारते हुए कहते हैं क्या तुम डीमन को भी वही कहोगे। इसके बाद तांजीरो खुद ही जाके टेंगन के साथ फाइट करने लगता है। टेंगन एक हाथ होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करता है। उसके बाद सारे डीमन स्लेयर भी तांजीरो के साथ टेंगन को मारने के लिए आ जाते हैं, पर वो सब लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं और टेंगन उजुई उनको डांटते हुए कहता है तुम एक रिटायर्ड हाशिरा के सामने भी हार गए। उसके बाद वो डीमन स्लेयर कहता है
कि तांजीरो और सारे हाशिरास मुजान के बित्सुशी और सारे अपर रैंक्स को हरा देंगे और हम भी जितना हो सके उन लोगों को हेल्प करेंगे। ये सुनकर तेंगेन उजुई स्माइल करता है। इसके बाद कल सुबह ही तांजीरो का स्टेमिना ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और तेंगेन उजुई भी उसे कहते हैं, हमने अपर मून को तो हरा दिया पर हमारा मेन टारगेट है मुजान की बित्सुशी, मैं इसका जिम्मेदारी तुम पे छोड़ता हूँ। और तब तांजीरो कहता है, हाँ मैं ये जरूर करूँगा। इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड 4 के शुरुआत में तांजीरो मुइचिरो के पास ट्रेनिंग लेने आ जाता है, जिसे देख के मुइचिरो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद लंच ब्रेक में मुइचिरो का क्रो सारे डीमन स्लेयर को चिढ़ाने लगता है कि वो कितना कमजोर है। इसे देख के डीमन स्लेयर नाराज हो जाते हैं। इसके बाद मुइचिरो तांजीरो को लेके एक रूम पे आता है जहाँ पर कानामोरी सान थे, जिसे मुइचिरो ने अपनी स्वॉर्ड को धार करने के लिए यहाँ ले आए हैं, क्योंकि सामने वाली बैटल में मुइचिरो को उसका तलवार बेस्ट कंडीशन में चाहिए होगा ताकि वो अच्छी तरीके से लड़ पाए। इसके बाद मुइचिरो एक स्लेयर को कहता है, तुम अच्छी तरीके से लड़ना सीखो वरना बैटलफील्ड में डीमन का एक वार तुमको खत्म भी कर सकता है। इसके बाद हमें वही आंखें दिखाया जाता है जो बहुत सारी थी और वो आंखें नया अपर मून 4 नाकिमे की थी, जो इन्फिनिटी कैसल में बैठ के इन सब आंखों को कंट्रोल कर रही थी और ये आंखें मुइचिरो के ऊपर नजर रख रहा होता है। और तब हमें दिखाया जाता है एक जगह पे सानिमी और ओबानाई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ मुइचिरो भी आ जाता है जहाँ पर मुइचिरो को दोनों से फाइट करनी होगी। मुइचिरो कहता है ठीक है और वो लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद सानिमी मुइचिरो से पूछता है, तुम्हारा ट्रेनिंग का क्या हाल है? तो वो कहता है, आज तांजीरो मेरे पास ट्रेनिंग लेने आया था और ओबानाई के पास जाते जाते उसका सारा जख्म ठीक हो जाएगा। फिर ओबानाई कहता है, फिर तो मैं उसे पूरी ताकत से ट्रेनिंग करवा सकता हूँ। और तब सानिमी कहता है, भले ही वो स्ट्रॉन्ग हो गया है पर मैं उसे दिखाऊंगा एक हाशिरा उससे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगले ही दिन मुइचिरो ट्रेनिंग करवाने के लिए असली तलवार ले आता है, जिसे देख के डीमन स्लेयर का शरीर कांपने लगता है और वो माफी मांगता है और कहता है, हम आपकी तरह इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, हमें पता है आप रात को कहाँ जाते हैं और वहाँ से जख्मी होके आते हैं और सुबह आप वो जख्म साफ करते हैं। तब मुइचिरो भी कहता है, तुम भी अपने हिसाब से बहुत कोशिश कर रहे हो पर इससे हमें जीत हासिल नहीं होगी। मैं नहीं चाहता तुम लोग डीमंस के हाथों मारे जाओ। इसके कुछ दिन बाद मुइचिरो तांजीरो से फाइट करता है और फाइट खत्म होने के बाद मुइचिरो तांजीरो से कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। फिर तांजीरो मुइचिरो को पेपर प्लेन फ्लाइंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है, जहां तांजीरो जीत गया तो मुइचिरो सारे डीमन स्लेयर को नरमी से पेश आएगा। पर तांजीरो हर बार हार जाता है और बाकी के डीमन स्लेयर भी कोशिश करते हैं पर वो मुइचिरो को हरा नहीं पाते। इसके बाद तांजीरो लव हाशिरा मिसूरी के पास ट्रेनिंग लेने चला जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में मिसूरी तांजीरो को अपने हाथों से बनी पेनकेक्स खिलाती है और उसके बाद वो ट्रेनिंग वाली ड्रेस पहनने को देती है जो एक लड़कियों की ड्रेस थी और सभी डीमन स्लेयर इसे पहन के शर्मा रहे होते हैं। इसके बाद मिसूरी पहले तो म्यूजिक पे डांस करने को बोलती है जो एक नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग थी और इसके बाद बहुत ही खतरनाक तरीके से एक डीमन स्लेयर को स्ट्रेचिंग करवाती है, जिसे देख के तांजीरो पहले तो डर गया था पर उसके बाद तांजीरो भी ये कर लेता है। और इसके कुछ दिन बाद तांजीरो ओबानाई के पास ट्रेनिंग लेने चला जाता है, जहाँ ओबानाई तांजीरो को कहता है, मिसूरी के वहाँ तुमने बहुत एंजॉय किया है ना। हमें दिखाया जाता है मिसूरी ओबानाई को एक लेटर में तांजीरो के बारे में बहुत तारीफ कर रही होती है, जिसे देख के ओबानाई जेलस होके तांजीरो के ऊपर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद ओबानाई तांजीरो को लेके ट्रेनिंग रूम में आ जाता है जहाँ बहुत सारे डीमन स्लेयर बंधे हुए थे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ना करने की वजह से। और तब ओबानाई ट्रेनिंग के बारे में तांजीरो को बताने लगता है कि स्लेयर्स एक लकड़ी में बंधे हैं और उनके बीच थोड़ी सी गैप है जहाँ तुम्हें तलवार चला के मेरे ऊपर अटैक करना होगा। ओबानाई का एक्यूरेसी और स्पीड नेक्स्ट लेवल पे था। उसके बाद तांजीरो स्लेयर्स के फिक्र करते हुए स्लोली स्वॉर्ड को घुमाता है, जिसे देख के ओबानाई गुस्सा करने लगता है और
ओबानाई तांजीरो को मारने लगता है उन गैप के बीच से, और तांजीरो कांप रहा था, कह रहा था कि ये वार स्लेयर्स को ना लग जाए। इसके बाद तांजीरो ओबानाई से हार जाता है। इसके कुछ दिन बाद तांजीरो खुद को जंगल में इमेजिन करके ओबानाई के ऊपर वार करता है, जो ओबानाई के ड्रेस में लगती है, और ओबानाई तांजीरो को दूसरे हाशिरा के पास जाने को बोलता है क्योंकि उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था। इसके बाद तांजीरो सानिमी की वहाँ ट्रेनिंग करने जा रहा होता है, तब जेनत्सु डर के मारे वहाँ आ जाता है और उसके पीछे सानिमी भी आ जाता है और वो जेनत्सु को बेहोश कर देता है और तांजीरो को कहता है इसे लेके तुम मेरे पीछे आओ। इसके बाद हमें सानिमी का ट्रेनिंग दिखाया जाता है जो बहुत खतरनाक था, एंडलेस स्ट्राइकिंग, जहाँ सानिमी बहरहम की तरह सारे डीमन स्लेयर को मार के खून निकलवा लेता है और तांजीरो का हालत भी बहुत खराब था। तब गेनिया को दिखाया जाता है जो सानिमी को बड़े भाई कह के पुकारता है, मेरा कोई भाई नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको तो कोई ब्रीथिंग स्टाइल आता ही नहीं, तुम्हें डीमन स्लेयर होना ही नहीं चाहिए। यह कह के सानिमी जा रहा होता है, पर तब गेनिया कहता है मैंने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की और एक डीमन को भी खाया। ये सुन के सानिमी पागलों की तरह गेनिया के ऊपर अटैक कर देता है और उसके आंखें फोड़ने ही वाला होता है। तब तांजीरो उसे बचा लेता है। सानिमी गेनिया को कहता है तुम ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, और तांजीरो कहता है तुमने तो कहा ये तुम्हारा भाई है नहीं, तो तुम उसे किस हक से डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ने को कह सकते हो। इसके बाद तांजीरो और सानिमी की लड़ाई लग जाती है और सारे डीमन स्लेयर ये लड़ाई रोक लेते हैं और तांजीरो का सानिमी की वहाँ ट्रेनिंग डिसमिस कर दिया गया है। इसके बाद तांजीरो और जेनत्सु एक साथ ग्योमे के वहाँ ट्रेनिंग लेने जा रहे होते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में ग्योमे तांजीरो और जेनत्सु को कहता है यहाँ पर सिर्फ 3 ट्रेनिंग होगी जो बहुत सिंपल है। पहला है वाटरफॉल में ट्रेनिंग करना, दूसरा उन्हें लकड़ी के लॉक्स को उठाना होगा, और तीसरा उन्हें एक बड़े से बोल्डर को धकेलना होगा। और ये सुन के जेनत्सु बेहोश हो जाता है और तांजीरो जेनत्सु को लेके नदी में चला जाता है। और विंटर की सीजन थी तो पानी बहुत ठंडा था और जेनत्सु चिल्लाने लगता है। इसके बाद हमें कुछ डीमन स्लेयर को दिखाया जाता है जो एक पत्थर में लेटे हुए थे और वो लोग जेनत्सु को कह रहे होते हैं ये पत्थर गर्म है, तुम यहाँ आके लेट जाओ। फिर जेनत्सु तुरंत वहाँ लेट जाता है। इसके बाद हमें इनोसुके को दिखाया जाता है जो वाटरफॉल में ही ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो कुछ मंत्र जप रहा होता है, पर इसके कुछ देर बाद वो मंत्र जपना बंद कर देता है और तांजीरो समझ जाता है कि इनोसुके बेहोश हो गया है और वो उसे वाटरफॉल से निकाल लेता है। इसके बाद तांजीरो भी वाटरफॉल में बैठ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। इसके कुछ देर बाद वो गर्म पत्थर में लेट जाता है। इसके बाद वो लोग बैठ के मछली खा रहे होते हैं। तब इनोसुके कहता है स्ट्रॉन्ग हाशिरा बहुत कमाल के हैं, शायद वो यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा होंगे। फिर तांजीरो कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है, पर जेनत्सु कहता है नहीं, वो बूढ़ा आदमी सिर्फ हमें परेशान कर रहा है, वो खुद ही तीसरा टास्क नहीं कर सकता, मतलब बोल्डर को हिलाना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्योमे इससे भी बड़ी पत्थर धकेल रहा होता है। इसके बाद तांजीरो और जेनत्सु पहली वाली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और दूसरे ट्रेनिंग को भी करने लगते हैं और वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें इन्फिनिटी कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर नाकी में मुजान को बताने लगती है कि 60 से 70% डीमन स्लेयर के एरियाज खोज लिया है। फिर मुजान कहता है बहुत बढ़िया, जल्द ही उबुयाशिकी के साथ मेरी मुलाकात होगी। पर वह ट्रेनिंग में तांजीरो उस बोल्डर को 1 इंच भी नहीं हिला पाता। वो बहुत कोशिश करता है। फिर वह गेनिया आ जाता है जो ग्योमे की वही ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो तांजीरो को कहता है उसने बोल्डर को थोड़ा ढकेलने में कामयाब हो गया। वो तांजीरो को रेपिटेटिव एक्शन करने को बोलता है जहाँ कुछ एक्शंस को बार बार रिपीट किया जाता है कंसंट्रेशन हाई लेवल में ले जाने के लिए। और इस पत्थर को हिलाने के लिए गेनिया और ग्योमे दोनों सैड मेमोरीज को भी याद करते हैं जिससे उनका बॉडी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और रात हो जाती है तो गेनिया वहाँ से चला जाता है। फिर कल सुबह ही तांजीरो अपनी फैमिली और रेंगोकू की डेथ को याद करता है और अपनी डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर देता है और वो पत्थर को हिलाने में कामयाब भी हो जाता है और जिसे देख के इनोसुके और जेनत्सु शौक हो जाते हैं। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के शुरुआत में तांजीरो को पत्थर धकेलता हुआ देख के इनोसुके को भी जोश आ जाता है और वो मन में एक डिश को याद करता
है और पत्थर धकेलने लगता है और वो भी पत्थर को धकेलने में कामयाब हो जाता है और ये सब ज़ेन्सु देख रहा होता है और तभी उसका चिड़िया एक लेटर लेके आती है जो ज़ेन्सु देखता है। इसके बाद तांजीरो उस पत्थर को धकेल के 100 मीटर चला जाता है और उसका तीसरा ट्रेनिंग भी खत्म हो जाता है। पर इसके बाद उसका हालत बहुत खराब हो जाता है, उसे बहुत प्यास लगती है। तब वह गियोमे आ जाता है और गियोमे आके उसके मुंह पर पानी डालता है। इसके बाद गियोमे तांजीरो को ट्रेनिंग पास करने के लिए बधाई देता है और कहता है तुम बहुत अच्छे तलवारबाज हो और स्वॉर्ड्समिथ विलेज में तुमने अपनी बहन को छोड़ के गाँव वालों को बचाया, तुम ये तारीफ के हकदार हो। यह सुन के तांजीरो कहता है वो डिसीजन नेजुको का ही था, बल्कि मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाया। यह सब सुन के गियोमे चौंक जाता है। गियोमे की मानना है बच्चे सिर्फ मासूम नहीं होते, बच्चे झूठे और सेल्फिश भी होते हैं। पर तांजीरो कुछ अलग ही है। फिर तांजीरो कहता है हर फाइट में कोई ना कोई मुझे सही रास्ता दिखाता है, मैं खुद ये सब नहीं कर पाता तो मैं आपका तारीफ का हकदार नहीं हूँ। यह सुन के गियोमे और भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुम सच में बहुत अलग हो। तब गियोमे अपनी पास्ट की स्टोरी सुनाने लगता है। इससे पहले गियोमे एक मंदिर में रहा करता था जहाँ कुछ अनाथ बच्चे थे और वहाँ के सारे लोग एक फैमिली की तरह रहते थे और वहाँ का एक रूल था कि कोई भी बच्चा टेम्पल से रात को बाहर नहीं निकलेगा। पर एक दिन एक बच्चा रात तक बाहर था, उसका सामना एक डीमन से हो जाता है और वो खुद को बचाने के लिए उस डीमन को टेम्पल में ले आता है और कहता है मुझे छोड़ दो, यहाँ पर 8 बच्चे हैं और एक आदमी भी है, तुम उनको खा लेना। और गियोमे रात को डीमन से सुरक्षा के लिए विस्टेरिया फ्लावर के धूप जला के रखता है। पर वो जो बच्चा था वो ये धूप निभा देता है और वो डीमन टेम्पल में घुस जाता है और घुसते ही 4 बच्चे को तुरंत मार देता है। फिर गियोमे बाकी के 4 बच्चे को बचाना चाहता था, पर जो कि उस टाइम पे गियोमे ना खाने की वजह से दुबला पतला था और आखिरकार वो एक अंधा था, जिसके वजह से 3 बच्चे गियोमे के ऊपर भरोसा ना करके भागने लगते हैं। पर डीमन उन्हें मार डालता है और वह एक ही बच्चा था जिसका नाम था सायो। गियोमे सायो को बचाने के लिए उस डीमन के ऊपर पूरी ताकत से हमला किया और गियोमे को अंदाजा ही नहीं था कि वो डीमन को इतनी बुरी तरीके से मार पाएगा, क्योंकि उसने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं की थी। वो सायो को बचाने के लिए सारा रात डीमन के मुंह पे पंच करता गया और सुबह सूरज के रोशनी पे वो डीमन जल के राख हो गया। पर सायो से जब सब लोग इस बारे में पूछ रहे होते हैं तब वो कहती है गियोमे एक मॉन्स्टर है, उसने ही सारे बच्चे मारा। ये सुन के तांजीरो भी शौक हो जाता है। गियोमे कहता है उसे लगा कि सायो उसका शुक्रिया करेगी, पर उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। तब से मुझे पता चल गया था कि बच्चे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इसके बाद गियोमे को फांसी की सजाएं सुनाई गई। फिर मास्टर उबयाशिकी गियोमे को बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। फिर गियोमे कहता है इंसान का असली चेहरा खतरे के समय पे ही सामने आती है, पर तांजीरो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। इसके बाद खाना खाते समय गेनिया बोलता है इतना कुछ हो जाने के बाद भी गियोमे बहुत अच्छे है, मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है और मैंने एक डीमन को खाया, ये जानते हुए भी उन्होंने मुझे उनका स्टूडेंट बनाया। इसके बाद तांजीरो कहता है आज मैं ग्यू के पास ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। इसके बाद तांजीरो ज़ेनात्सु से बात करता है, पर ज़ेनात्सु बहुत ही शांत था और वो लोग ज्यादा कुछ बातें नहीं करते। इसके बाद तांजीरो ग्यू के ट्रेनिंग के वहाँ जाता है जहाँ सानिमी और ग्यू फाइट कर रहे थे। वो लोग बहुत कमाल की फाइट कर रहे थे और तांजीरो ये सब देख के पागल हो जाता है। फिर सानिमी ग्यू को कहता है तुमने तो कहा था तुम हम सब से बहुत अलग हो। इसका असली मतलब तो तांजीरो और ग्यू को ही पता है। खैर फाइट के बीच में उन दोनों का तलवार टूट जाता है और सानेमी कहता है चलो हाथ से फाइट करते हैं। फिर तांजीरो उनके बीच आ जाता है। तांजीरो कहता है तुम लोग ओहाकी मिठाई के लिए लड़ रहे हो ना, और बहुत बकबक करने लगता है जो सानिमी को अच्छा नहीं लगता। वो उसे मुक्का मारता है जिससे वो उड़ जाता है। इसके बाद तांजीरो को जब होश आती है ग्यू उसके पास था। वो उससे पूछता है आप लोग लड़ क्यों रहे थे? ग्यू कहता है हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर रात को सानिमी अकेला घर जा रहा होता है और तभी नागाकेमी के आंखें दिखाई जाती है जो सानिमी पकड़ लेता है और वो राख बन के उड़ जाता है।
तभी उबुयाशी की मेंशन में डीमन लॉर्ड मुजान की एंट्री होती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में उबुयाशी की मुजान को कहता है, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए मुजान की बुत्सुजी। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। तुम वही डीमन हो जिसे 1000 सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स ढूंढ रहा है। फिर उबुयाशी की अमाने को कहता है, मुजान दिखता कैसा है? फिर अमाने कहती है, वो 25 एज की करीब होगा और उसका आइज एक बिल्ली की तरह है और कलर क्रिम्सन रेड। फिर उबुयाशी की कहता है, मुझे पता था कि तुम उबुयाशी की क्लैन को बहुत नफरत करते हो। मुजान कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हारे क्लैन के लोग मुझे 1000 सालों से परेशान कर रहे हैं, मेरे कामों में इंटरफेयर करते हैं, पर आज उबुयाशी के क्लैन का लीडर को देख रहा हूँ। तुम तो एक लाश की तरह दिख रहे हो। उबुयाशी की कहता है, 6 महीने पहले डॉक्टर ने कहा था कि मैं कुछ दिनों में ही मर जाऊंगा, फिर भी मैं जिंदा हूँ। ये देख के डॉक्टर भी शॉक हो जाता है। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे और हमारे ब्लड लाइन सेम है और हमारे क्लैन को कर्ज दिया गया है क्योंकि हमारे क्लैन से ही पहला डीमन जन्मा जो था तुम मुजान की बुत्सुजी। इसके बाद इस क्लैन में जो भी बच्चा पैदा होता है वो बहुत कमजोर होता है और वो लोग ज्यादा दिन नहीं बचते। इसके बाद एक दिन एक प्रीस्ट ने हमारे क्लैन को सरवाइव करने के लिए हमें सलाह देता है कि हमें मुजान को हराना होगा। इसके बाद हमारे क्लैन के लोग डीमन स्लेयर कॉर्प्स को चलाते हैं और हम लोग उस प्रीस्ट की जनरेशन के लड़की को शादी करते हैं। इसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो जल्दी नहीं मरा, फिर भी कोई बच्चा 30 इयर्स से ज्यादा नहीं बच पाता। फिर मुजान कहता है, ये सब बोलना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने 1000 सालों से बहुत लोगों को मारा, गॉड ने मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया। मैंने 1000 सालों से कोई गॉड या बुद्धा को नहीं देखा। उबुयाशी की कहता है, इतने सालों से तुम किस मतलब से काम करते आ रहे हो? तुम्हारा ड्रीम क्या है? फिर मुजान सोचता है, यहाँ पर इतना शांति क्यों है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ पर उबुयाशी की उसके वाइफ और 2 बच्चे हैं और कोई गार्ड भी नहीं। मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। उबुयाशी की कहता है, मैं गेस करूँ, तुम्हारा ड्रीम है इमॉर्टलिटी हासिल करना। मुजान कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इसके लिए मुझे सिर्फ नेज़ुको चाहिए। उबुयाशी की कहता है, तुम्हारी ड्रीम कभी पूरी नहीं होगी। असली इटर्निटी ह्यूमंस की फीलिंग्स जो कभी नहीं भूली जाती और तुम्हारे जैसे एक डीमन को ये समझ में नहीं आएगा। तुमने टाइगर के पूंछ में बहुत पैर रखी है जिससे एक ड्रैगन के गुस्से को बाहर लाया। वो हाशिरा को मीन करते हैं। वो कहते हैं, मेरा मरना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मुजान तुम मर जाओगे तो सारे डीमंस खत्म हो जाएंगे। और एक चीज, सारे हाशिरास और डीमन स्लेयर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं मर जाऊंगा ये देख के उन लोगों का गुस्सा तुम्हारे ऊपर और ज्यादा हो जाएगा। मुजान कहता है, सब बोलना हो गया? फिर उबुयाशी की कहता है, हाँ तुमने मेरी बात इतनी देर तक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक कासुगाइक्रो हाशिरास को उबुयाशी की मेंशन में जाने को बोलता है। फिर हमें पहले के सीन दिखाया जाता है जहाँ हाशिरा मीटिंग में सानिमी कहता है, मास्टर को कम से कम 2 हाशिरा रखना चाहिए अपने गार्ड के लिए। तब ग्योमे कहता है, ये चीज मैं 8 सालों से मास्टर को कहता आ रहा हूँ। वो कहते हैं हाशिरा बहुत कीमती है और ये समय की बर्बादी होगी, पर प्रेजेंट में सारे हाशिरा उबुयाशी की मेंशन में भागते हुए जा रहे होते हैं। उबुयाशी की मेंशन ब्लास्ट हो जाता है और सारे हाशिरास ये देख के चौंक जाते हैं। फिर मुजान के शरीर जल जाता है पर वो अभी भी जिंदा था और वो अपना बॉडी रिजेनरेट करने लगता है और कहता है, मुझे लगा उबुयाशी की एक नॉर्मल पर्सन है, पर उसकी चालाकी वाले स्माइल, उसने खुद को और अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस किया। मुझे लगा था यहाँ पर कुछ तो होगा, पर ये नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। ये एक ट्रैप थी। ये सब उसने पहले ही प्लान करके रखा था। यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है। फिर वहाँ कुछ बॉल उड़ने लगते हैं। मुजान समझ जाता है ये किसी का ब्लड डीमन आर्ट है और वो बॉल्स कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, मुजान के अंदर घुस जाते हैं। तब मुजान कहता है, ये ज्यादा कांटे नहीं है तो मैं इससे जल्द ही निकल जाऊंगा। इसके बाद तमायो वहाँ आके मुजान के बॉडी में अपने हाथ को घुसा देती है और वो हंसते हुए कहती है, तुमने मेरे हाथ को ऑब्जर्व कर लिया, इसमें डीमन से ह्यूमन होने की मेडिसिन थी। फिर मुजान कहता है, ऐसा कोई मेडिसिन है? फिर तमायो कहती है, मैंने इसको बनाने का काम पूरा कर लिया है। फिर मुजान कहता है,
ये गुस्सा बेकार के है। तुमने तुम्हारे पति और बच्चे को मारा था। तामायो कहती है, मैं डीमन नहीं बनना चाहती थी। मैं तो बीमारी की वजह से मरने वाली थी और अपने बच्चे को बड़ा होता देखना चाहती थी, पर तुमने मुझे डीमन बना दिया, जिसके लिए मैंने बहुत लोगों को मारा। मुजान कहता है, मुझे तो लगा तुम बहुत एंजॉय कर रही थी। तामायो कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ मर के इसका भुगतान करूंगा। तब वह गियोमे आ जाता है और गियोमे आके मुजान का सर उड़ा देता है। तब हमें गियोमे और मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गियोमे 18 साल का था और मास्टर 14 साल के। और गियोमे को उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम मर्डरर नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद उबयाशिकी गियोमे को कह रहे थे, जल्द ही मुजान यहाँ आएगा, तुम लोग मुझे चारे की तरह यूज करना। इससे गियोमे को पता चलता है कि मास्टर के पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर है। उबयाशिकी कहता है, बाकी के हशीराज मुझे चारे की तरह यूज करने के लिए राजी नहीं होंगे। मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ गियोमे। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग मुजान को हरा दोगे। इसके बाद मुजान का हेड रीजनरेट हो जाता है, जिसे देख के गियोमे कहता है, मास्टर ने सही कहा था कि ये सर उड़ने पे भी नहीं मरेगा, इसे सूरज आने तक रोकना होगा। पर ये काम हम कैसे करेंगे? इसका रीजनरेशन स्पीड बहुत ज्यादा है, पर हमें इसे कैसे भी करके हराना होगा। मुजान गियोमे के ऊपर अटैक करता है, पर गियोमे उस अटैक को रोक लेता है। फिर सारे हशीरा वहाँ आ जाते हैं और गियोमे कहता है, ये है मुजान की बुद्धिसूझी, इससे हमें सूरज आने तक रोकना होगा। ये मास्टर की ऑर्डर है। ये देख के सारे हशीरास कहते हैं, ये है मुजान, और सारे लोग मुजान के ऊपर अपने ब्रीथिंग स्टाइल से हमला करने लगते हैं। पर तब मुजान एक स्माइल करता है और वहाँ पर इन्फिनिटी कैसल आ जाता है, जहाँ सारे हशीरास जाने लगते हैं। सिर्फ वहाँ पर मौजूद लोग ही नहीं, सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स इन्फिनिटी कैसल में आ जाते हैं और हमें जेंसु को दिखाया जाता है, जो बहुत सीरियस था। और मुजान कहता है, आज तुम सब लोग नर्क में जाओगे। फिर तांजीरो कहता है, आज हम नहीं, तुम नर्क में जाओगे। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।